अपने खुशी से तरक्की पाने के लिए, मंजिलों को तय करने के लिए आपने बहुत प्रोग्रेस कर ली। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं डॉक्टर अश्वनी जोरा जी, जो फाउंडर हैं सहयोग इंडिया के स्टेट अवार्डी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड एम्पावरमेंट। और आज इनसे बातचीत करने का जो हमारा मकसद है, इनके द्वारा एक आज पहली तारीख है 2021, पहला दिन है आज 2021 का। आज से एक अवार्ड देने की शुरुआत जो है इनके द्वारा की गई है, जिसका नाम रखा गया है तरन्नुम फातिमा अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन एजुकेशन। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आपके द्वारा जो ये तरन्नुम फातिमा अवार्ड की शुरुआत की गई है, इसका मेन कारण क्या है? एक्चुअली जो दुनिया में नेक रूहें आती हैं, वो जिस्म उनका भले मिट्टी में मिल जाए, वो खाक हो जाएं, लेकिन उनके किए गए नोबल डीड्स नेवर डाई। और ये तरन्नुम फातिमा अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन एजुकेशन जो है, वो लखनऊ से बहुत एक उम्दा किस्म की ख़वातीन थी। और मैं कहूँगा कि अब वो आज भी है, क्योंकि उसके किए कारनामे जो है ना, वो दुनिया में आज हैं। और आज उनका फौत होने के बाद पहला दिन है, जन्मदिन है आज उनका, तरन्नुम फातिमा जी का। तो जो सपने उनके थे कि दिव्यांगों के लिए काम करना, तो उन्होंने लखनऊ में भी बहुत काम किया, उत्तर प्रदेश में भी काम किया। तो मेरे लिए वो इंस्पायरेशन भी थे। मेरे से 2 साल ही बड़ी थी वो। तो उनके नाम से ये हमने एक खराज अक़ीदत की तरह उनको एक पेश किया है नजराना, कि उनके नाम से ये अवार्ड, और ख़ासकर एक सिलेक्शन कमेटी इसकी बनी है जिसमें रिटायर्ड IAS अफसर भी हैं। और वो लोग एक ऐसी ख़वातीन को ढूंढें, एक ऐसी बेटी को ढूंढें जो दिव्यांग हो, स्पेशली एबल्ड हो, डिफरेंटली एबल्ड हो, और वो शिक्षा विभाग में, इल्म की दुनिया में उसने को महारत हासिल की हो। तो आज हमने ये अवार्ड जो है 2021 से एक शुरुआत है, सहयोग इंडिया का पहला इनिशिएटिव, और हमने चुना है, अंशु बेटी मेरे साथ बैठी है, और ये बड़ी होनहार बेटी है। और शुरू से, बचपन से ही इसको ये, शी इज़ अफेक्टेड बाय दिस डिसेबिलिटी इन द लोअर लिम्स, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो अफेक्टेड है। शी कॉन्ट वॉक विदाउट क्रचेज एंड द वॉकर। तो ये एक्सेल कर रही है बचपन से, प्राइमरी स्कूल से। आज इसने बहुत टेक्निकल एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, और 5th सेमेस्टर जो है इसका BA कर रही है जी। और हिंदुस्तान के लास्ट कस्बा जो रणबीर सिंहपुरा है, उसके डिग्री कॉलेज में ये डिग्री कर रही है, बैचलर ऑफ आर्ट्स जी। तो आज से जो अवार्ड की शुरुआत आपने की है, इसका मकसद क्या है? इससे मतलब क्या जो बेनिफिट्स हैं इनको मिलेंगे? देखिए, वंस दे आर इन दिस यूनिवर्स, अगर ये लोग किसी पीड़ा से ग्रस्त हैं, तो अगर डिसेबिलिटी से है, बट क्योंकि समाज जो है वो, आप मीडिया से हैं जुड़े और आपको तो बहुत सारी ज़िंदगी की चीज़ों से वाकिफ़ हैं, कि ये समाज इनको बड़ा तिरस्कार करता है, इनके वालिदान को, इनके परिवार को बड़ा तिरस्कार करता है, औस्ट करता है। तो ये अवार्ड जो है इसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा, क्योंकि एक बच्ची डिस्पाइट ऑफ पॉवर्टी, पेनोरी, स्टारवेशन, ऑल हर्डल्स एंड बीइंग डिसेबल, चलना मुश्किल था, स्कूल तक जाना मुश्किल था। अभी इसको स्कूटी भी दी गई जो मोटरेबल थी, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि ऑनरेबल MLA को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने इनको स्कूटी भी दिया। जब समाज इनको तिरस्कार करता है, तो समाज का ही फ़र्ज़ है कि इन लोगों को मोटिवेट किया जाए, ताकि ये समाज का बहुत बड़ा अंग है। और आज के अवार्ड से अगर इसके ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, बिकॉज चेंज द लॉ ऑफ नेचर। और अगर ये बच्ची कल इतनी गरीबी में पली बढ़ी, इसके बाप मजदूरी करते हैं, इसकी दादी माँ साथ हमारे हैं, जो आपके कैमरा के द्वारा देखा भी जा रहा है इस समय। और हमारी सहयोग इंडिया परिवार ने ये फैसला किया, सिलेक्शन कमेटी जिसमें अच्छे लोग हैं, वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं हर साल, और हर साल एक ये अवार्ड ऐसी ख़वातीन को, ऐसी बेटी को दिया जाएगा जो एजुकेशन में, इल्म की दुनिया में एक्सेल करेगी। तो ये बड़ी मुबारक की बात है कि आज जन्मदिन भी है तरन्नुम फातिमा जी का, और आज वो डेफिनेटली
वो जन्नत की दुनिया से ये समाज की चीज़ों को देख रही होगी, और जन्नत में खुदा भी उनके साथ इस समय हमें ब्लेस कर रहे होंगे कि मेरे मकसद को पूरा करने के लिए समाज ने कोई बीड़ा उठाया है। बिल्कुल सर। अंशु, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा, कैसा लग रहा है आज जो ये अवार्ड आपको जो है सहयोग इंडिया की तरफ से आपको मिलने जा रहे हैं? जी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये अवार्ड आज के दिन, फर्स्ट डे ऑफ 2021 हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन मुझे दिया जा रहा है। स्पेशली माई पापा जी, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। सहयोग इंडिया ने मेरा बहुत साथ दिया, और मेरी दादी माँ मेरे साथ आए हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो उनकी सपोर्ट से ही कि आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, पढ़ रही हूँ, और उनका आने वाले टाइम पे सपना पूरा करूँगी। और अंशु, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप बचपन से इस समस्या से ग्रसित हैं, तो आपको कभी दुख या अफसोस होता है कि मैं बाकी बेटियों की तरह नहीं हूँ, बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ? जी, मुझे हुआ। तो जब मैं बिल्कुल छोटी थी तो मेरी दादी मेरे साथ जाते थे स्कूल छोड़ने मुझे। उसके बाद मुझे वॉकर लेके दिया, उसके साथ मैं जाया करती थी। उसके बाद +2 में मुझे व्हील चेयर मिली थ्रू MLA गगन भगत जी, और उस पे जाया करती थी। फिर उसके बाद मेरे को कॉलेज टाइम पे स्कूटी मिली, अब मैं उस पे जाती हूँ तो कॉलेज, और अच्छे मार्क्स लेती हूँ, अच्छी पढ़ाई करती हूँ, और यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज के दिन कि फर्स्ट डे मेरा अच्छा से शुरुआत हुई है नए साल की, तो आगे भी ऐसे हो। जी। तो अंशु, ज़्यादातर देखा जाता है कि दूर दराज के एरियाज़ में या विलेजेस में क्या होता है ना कि लड़कियों को पढ़ाना, ज़्यादा पढ़ाना जो है वो कहीं ना कहीं फैमिली पे एक बोझ होता है कि यार लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा के क्या करना है। तो आपको आपकी फैमिली का किस तरह का सपोर्ट रहा और ऐसी दिक्कत के साथ में? हाँ, होता है कभी गांव वगैरह में लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है। मेरी फैमिली ने मुझे शुरू से सपोर्ट किया कि तू जहाँ तक पढ़ना है तुझे पढ़, ठीक है। तो मैं पढ़ भी रही हूँ, मेरी दादी का मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और मैं पढ़ती रहूँगी जब तक जॉब नहीं लगेगी। जी। तो क्या करना चाहते हो आप इन फ्यूचर, क्या करना चाहते हो? इन फ्यूचर मैं लेक्चरर बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अब मेरा फाइनल ईयर है डिग्री कॉलेज में आरसपुरा, और आने वाले टाइम पे मैं लेक्चरर भी बन जाऊँगी। मतलब लेक्चरर का ही क्यों आपने सोचा? बाकी सारे मतलब जब इंसान छोटा होता है ना, बच्चा होता है, उसके दिमाग में बहुत सारे सपने आते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, मतलब इस तरह का भी होता है। तो आपने लेक्चरर को ही क्यों चुना? मुझे एक्चुअली शुरू से बचपन से ही मुझे टीचर बहुत अच्छा लगता था, और मैं बचपन से ही ये थी कि मैं भी एक दिन ये बनूं, तो इसलिए मुझे लेक्चर से ज़्यादा वो है। ऐसे मैं बैंक जॉब भी करना चाहती हूँ, बट लेक्चरर में मेरा जो सपना है वो लेक्चरर है। तो जब क्लास में हम रहते हैं तो वहाँ पे बच्चों के साथ किस तरह का बिहेवियर रहता है? क्लास में बच्चों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर है मेरे फ्रेंड्स के साथ, स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल सर के साथ, तो बहुत अच्छा बिहेवियर है उनका। तो वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कॉलेज में। तो सबसे अच्छी, मतलब जैसे होता है ना कि कॉलेज में सबसे अच्छा बेटा है ये, तो वैसे मुझे मानते हैं और मेरा बहुत आदर वगैरह करते हैं। जी। तो अभी अपना जो ये श्रेय है आप इसका किसको देना चाहेंगे? अपनी दादी को, अपनी मतलब पूरी फैमिली को, या किसी एक को? मैं ये श्रेय अपनी दादी को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया और आज यहाँ पर पहुँचाया। जी। और कोई मैसेज देना चाहेंगे आम जो हमारी बेटियां हैं, जम्मू कश्मीर की लड़कियां हैं? जी, हम सहयोग इंडिया ने मैं पहले पढ़ती थी वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह, तो पापा जी ने भी वहाँ पे मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो थैंक्स पापा जी फॉर दिस फंक्शन, एंड बहुत अच्छा सपोर्ट दिया मुझे सहयोग इंडिया ने, इस काबिल बनाया मेरे को।
तो अश्विनी जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आपने एक आज शुरुआत की है तरन्नुम फातिमा अवार्ड्स की, तो ये हर साल मतलब जो है इस तरह से दिए जाएंगे? जी बिल्कुल। और जब मैं तो ये शरीर रूप में ये मेरे जिस्म की मिट्टी भी ना रहेगी, तो ये तो मेरे आने वाली पीढ़ियां और आप जैसे लोग और सोहेल काजमी साहब जैसे लोग जो मेरे यंगस्टर्स हैं, तो वो लोग आप लोग इसको कैरी करेंगे, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई फंडिंग नहीं है। ये एक जस्ट खुदाई और खुदा दोस्त बन के एक मानवता के लिए जो हमारा, क्योंकि एवरीबॉडी इज़ बॉर्न हियर टू गिव बैक टू द सोसाइटी। जो दुनिया में जो बशर आया है उसने कुछ वापस करना है। ये अल्लाह की तरफ से भी, जो अल्लाह इतनी बड़ी कायनात को पालता है और उसको कोई उसमें मफाद नहीं है। तो ये वॉलंटियर एफर्ट्स हैं। और जैसे बच्ची अभी मुझे पापा जी करके बुला रही थी, और जैसे ये बच्चे जितने भी डिसेबल या जितने भी हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, स्पेशल ओलंपिक्स के हैं, सहयोग इंडिया के हैं, मुझे भाई साहब करके बुलाते हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ जो डाउन सिंड्रोम है, मेंटली चैलेंज्ड हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, डेफ एंड डम हैं, वो मुझे भाई साहब करके बुलाती हैं, जो पापा जी करके बुलाते हैं। क्योंकि बहुत सारी बच्चियों की शादियाँ भी की हैं, जो इस्लाम में भी इसको हज के बराबर माना जाता है। हर धर्म में कन्यादान को बहुत तरजीह दी जाती है। तो बच्चे मोस्टली मुझे भाई साहब करके या पापा जी करके बुलाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने माँ बाप नहीं देखे। तो वो सहयोग इंडिया के आंगन में या गोद में जब पलते हैं, तो उनको एक बड़े भाई का जब रूप मिलता है, या हमारी बीवी है, या हमारी मैनेजमेंट के बहुत अच्छे लोग हैं, एस्तर विलियम जी हैं, पूजा जी हैं, और बड़े डॉक्टर कपूर साहब हैं, जी आर बागे साहब हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो बिल्कुल फादर की तरह, मदर की तरह, बड़ी बहन की तरह इन बच्चों के साथ पेश आते हैं। और ये गरिमा जो है, एक वार्मथ ऑफ रिलेशन है, यही तो है। क्योंकि ये किसी दया के, सहानुभूति के, पिटी के, मर्सी के मोहताज नहीं है। ये तो खुद अल्लाह का अवतार हैं, क्योंकि ये चोरी नहीं करते, भागते नहीं हैं, कोई माल प्रैक्टिस इनके ब्रेन में नहीं है, ये किसी से धोखा करने की सोच नहीं रखते। हमसे ये बहुत बेहतर लोग हैं। और भारतीय आइन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द स्पेशल स्टेटस टू दी चिल्ड्रन, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, एंड इफ वी कॉल डिसेबल, इट इज़ अ डेरोगेटरी वर्ड इन द विजन एंड द आइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और आज एक बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। और मैं तो ज़ाती तौर पे अपना अनुभव बताऊं तो मुझे तो बहुत, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी हूं कि अल्लाह ने, उस परमात्मा ने मुझे चुना है इस काम के लिए। और ज़िंदगी का एक लम्हा जस्टिफाई करना, ये बहुत बड़ी बात है। आपके मीडिया के और आपकी चैनल के माध्यम से जो भी मेरे भाई बहन इसको सुनेंगे, आज के दिन में उनको भी खुश आमदीद कहते हुए, नववर्ष की मुबारक देते हुए, तस्कीन कम्प्लेक्स में से ये एक निवेदन ही करना चाहूँगा, पैगाम देने की हैसियत नहीं है मेरी ना, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि दुनिया की पीड़ा बांटें, मज़हब मिल्लत ये दुनिया भर की ऊंच नीच की दीवारें हटाएं। और क्योंकि कहते हैं कि आओ मिलकर गिरा दें बीच की दीवार को, देखो सहन हमारा 2 गुना हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो सर, उन महिलाओं के लिए, उन बेटियों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? आज तो अंशु जी यहाँ पे हैं और इस अवार्ड की हकदार बनी हैं, तो उन बाकी महिलाओं को या उन बेटियों को क्या करना है अगले साल वो उसकी भागीदार बने, और कितनी महिलाएं या कितनी बेटियां होंगी जिनको ये अवार्ड से नवाजा जाएगा? देखिए, हमारे तो कर्म की या सोच की, इमोशंस की कोई सीमा नहीं है। आपके माध्यम से जितने ममालिक भी देखेंगे इसको, अभी तो अल्लाह हमें इतना दे कि हम हर मुल्क में ये काम करें जी। लेकिन जितना मेरा वजूद है, अपने लेवल पे हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, वॉलंटियर्स या अपने लेवल पे करते हैं। जितने लोग सुन रहे हैं वो हमसे तक प्रयास करें। सहयोग इंडिया एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ बीइंग ऑनर्ड बाय द JNK गवर्नमेंट बाय विद स्टेट अवार्ड फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड एम्पावरमेंट, जैसे आपने अभी मुखातिब किया। जितने लोग हमें सुन रहे हैं हमसे रब्ता करें, और मैं चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम ये अवार्ड हर बच्ची को दें। आज तो स्टेट लेवल पे था क्योंकि शुरुआत थी, मैं इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करना चाहता हूँ कि ये इनाम जो है फातिमा के नाम से, तरन्नुम फातिमा के नाम से, क्योंकि उनका एक सपना था कि ख़वातीन एजुकेशन में बढ़े, ख़वातीन का रुतबा बढ़े। क्योंकि संस्कृत में भी आप किसी गीता कुरान में भी देखिए, उसमें लिखा है कि यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ अल्लाह खुद वास करता है। गुरु नानक देव जी ने खूबसूरत कहा है कि सो क्यों मंदा आखिए जिन जमे राजान, why to curse that woman who's produced the kings and hermits, saints and so many administrators. Even अल्लाह का जन्म भी तो किसी कोख से हुआ, राम का जन्म भी तो किसी माँ के कोख से हुआ, तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। तो ये एक महिला का एहतराम करना। और आज खासकर इल्म ऐसी बात है कि कहते हैं कि इल्म जिसके पास है उसकी दुनिया रोशनाज होती है।
दुनिया की दीवारें गिरती हैं, नफ़रत की दीवारें गिरती हैं। और बेटी ने भी अपनी गुफ्तगू में आपसे यह भी जिक्र किया कि मैं एक प्रोफेसर लेक्चरर बनना चाहती हूँ, क्योंकि शिष्य का और गुरु का और शिष्य का बहुत बड़ा रिश्ता होता है। और जो गुरु उस्ताद है, उस्ताद अगर कामिल होगा तो खुदा वहाँ शामिल होगा। जहाँ खुदा शामिल है तो वहाँ दुनिया की कहीं बारूद की और किसी भी चीज़ की तबाही का आलम नहीं होगा। बिल्कुल सर, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सहयोग इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मिस्टर अश्वनी जोरा जी, जिन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें जानकारी दी। और आज से जो इनके द्वारा एक अवार्ड जो आज से इन्होंने एक देने की शुरुआत की है, तरन्नुम फातिमा अवार्ड से, जो डिसेबल जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको जो नवाजा जाएगा। और आज खुश नसीब थी अंशुमन जी, जो कि आरसपुरा की रहने वाली हैं, बॉर्डर एरिया की। आज इनको जो है इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, मैं अरफाज अहमद डाइंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।